नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज दिन है सोमवार और दिया बत्ती हो गई है, बच्चे हो गए हैं तैयार क्योंकि आज है इनका क्या है तुम्हारा पीटीएम। पेपर हुए नहीं, पीटीएम होगी। हाँ, तो मेरे ख्याल से आज शायद इनकी छुट्टी भी पड़ने वाली है। हाँ। और 2 दिन होली है, इन्होंने पूरे एंजॉय किया है। बर्थडे का मतलब पूरा चल रहा था इनका सेलिब्रेशन। थके हुए थे आज बड़ी मुश्किल से तो इनको उठाया। चलो उठ के खैर ये तैयार भी हो गए। टाइम हो गया है 9:30 और कृष्णा तो अपनी चाबी लेके स्कूटरी में बैठ गया है कि बस चाबी दे दो, मैं तो चल रहा हूँ। ठीक है जी। सारे फोन लेके जाएगी क्या हैं? अरे रोल नंबर याद है तेरे? 6 है जी। ईशु का भी 6 है। और क्या से मैं था ना दोनों बहनों का क्लास और एज और एक ड्रेस भी बता रही थी एक ड्रेस है। तो ईशु की और इसकी कई चीजें सेम है जी। जैसे क्लास होगी, इसकी एज होगी और रोल नंबर भी 6। और वो डीए में पढ़ती है, डीए में और ये नोवेल में। फिर भी इनका नंबर सेम है। चलो जी, मेरा 5 रोल नंबर। तेरा 5 है, होना चाहिए था तेरा 7। तो बड़ी है इससे। क्यों? और क्या नहीं, रोल नंबर तो मतलब क्या नाम जो होता है ना, क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, एडमिशन के साथ होता है। अच्छा, तो जी इसकी अंगड़ाई टूट रही है। चलते हैं फटाफट से। तो जी हम लोग आ गए थे स्कूल से बच्चों के। और वैसे तो छुट्टी पड़ गई बच्चों की। 1 जुलाई को जाना प्यूअर को स्कूल। पर सिलेबस इतना दे दे कि सारी छुट्टियां उस सिलेबस को करने में ही निकल जाएंगी। छुट्टी तो दे दें लेकिन सिलेबस भी साथ साथ इतना ही। और वैसे तो कुछ नहीं हुआ पीटीएम में, बस सिलेबस ही दिया उन्होंने। 2 पेज हैं सिलेबस के। पर यह है कि बच्चे पढ़ लेंगे क्योंकि स्कूल रीओपन होने के बाद साथ के साथ फिर एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो अच्छा भी है, लगे रहेंगे, नहीं तो दिमाग ही ख़राब करें आजकल तो बच्चे। और जैसे छुट्टियां पड़ गई तो अभी गांव जाने का पता नहीं कि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पीयू के डैडी के कुछ काम पेंडिंग है। तो जब वो हो जाएंगे उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो फ़िलहाल तो मैं लगती हूँ अपने काम पे। और कपड़े पड़े हैं जन्मदिन के कृष्णा के, वो धोने हैं। कल साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद मेरे पर काम नहीं हुआ कुछ भी। मैं कहा चल कपड़े रह गए, इनको मैं बाद में धो लूँगी। तो ये सारे पड़े हैं नए कपड़े, इनको मैं हाथ से धोऊंगी और बाकी मशीन लगाऊंगी अब जो पहले। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं अपने काम पे और शुरू करते हैं। और क्या जी, देखिए मैं लगी हूँ बाथरूम में आके कपड़ों में। और कपड़े वाकई में बहुत सारे हो रहे थे क्योंकि कृष्णा का जन्मदिन था, उस दिन भी नहीं धोए, फिर उससे अगले दिन भी नहीं धोए। और नए कपड़े अलग थे, रोज के कपड़े अलग थे, टॉवल्स वगैरह। और ये होता भी है जैसे कुछ फंक्शन वगैरह हो तो फिर कपड़े जो भी यूज किए हुए हों सारे ही धोए जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि पड़े कहाँ पे हैं। पर यह है कि इतने सारे कपड़े धो के आज ना मेरी कमर टूट के, कपड़े इतने सारे थे, बिल्कुल धोबी घाट ही घर में खुल रहा था आज। तो कुछ कपड़े तो जो मशीन में धुलने के हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं। और जो नए कपड़े हैं या जो कम मैले कपड़े हैं जिनको कि मैं हाथ से धो सकती हूँ, उनके लिए मैंने यहाँ पे शैम्पू लिया है। तो जो नए कपड़े हैं पहले मैं उनको निकाल दूंगी शैम्पू में को, फिर उसके बाद जो कम गंदे कपड़े हैं या जो मैले कपड़े नहीं हैं, ज़्यादा हल्के फुल्के से ही है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी सी देर पहनते हैं और निकाल के डाल देते हैं। तो मेरा क्या रहता है कि मेरा मन नहीं मानता, भले ही वे गंदे ना हो लेकिन अगर पहन लिए तो फिर वो धोए ही धोए जाओ। तो इसलिए भी मेरे कपड़े ज़्यादा होते हैं कि बच्चों ने अगर चाहे जरा सी देर कोई पहन के निकाल दिया तो मेरा मन नहीं मानता फिर उन्हें पहनाने का या उनको तय करके रखने का। तो मैं उनको फिर धो देती हूँ वापस से। तो इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं कपड़े। तो ये नए कपड़े धो दूंगी मैं और उसके बाद जो है इनमें से जो कपड़े हाथ से धुलने के हैं उनको निकाल दूंगी मैं। और शैम्पू से धोने का रीज़न ये है कि कलर वगैरह ख़राब नहीं होता, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड हो जाता है, जो सरफ है वो हार्ड हो जाता है कपड़ों पे। तो इस वजह से शैम्पू या ईजी भी बल्कि बहुत हार्ड होता है। कहने को है कि ईजी से कपड़े ख़राब नहीं होते, ईजी भी काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए मैं शैम्पू वगैरह में ही धोती हूँ और बहुत ही कम मैं यूज करती हूँ शैम्पू भी। बस ये है कि मतलब झाग से उठ जाए तो उसमें को निकल जाएंगे। तो ये देखिए जी, कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, कई कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं और डर लगता है फिर ख़राब हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना पहले ही सेफ्टी रख ली उनकी। तो वो होता है। और क्या बोलते हैं कि जो जिनसे कपड़े लेते हैं वो भी बताते हैं कि भाई किस तरीके से, जब भी आप कपड़ा खरीदे, जैसे आपने सिल्क का कपड़ा ख़रीदा या कुछ कॉस्टली कपड़ा ख़रीदा, तो जहाँ से आपने ख़रीदा है उनसे ज़रूर पूछे कि उसको धोना कैसे है, उसकी केयर कैसे करनी है। नहीं तो फिर बाद में वही है कि कपड़ा ख़राब हो जाए, दुकान वाले तो बोल देंगे कि भाई
हमें नहीं पता है, पर नुकसान तो देखिए अपना ही होता है। और एक बार कपड़ा अपने मन से ले ले और वो फिर ख़राब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो जी देखिए यहाँ पे जो कपड़े हाथ से धोने के हैं वो मैंने हाथ से धुलने हैं। कुछ कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, वाइट कपड़े हैं पीयू के डैडी के, वो मैं बाद में अलग से धोऊंगी, इन कपड़ों के साथ नहीं धोऊंगी। और ये देखिए कुर्सी बिल्कुल भर गई है कपड़ों की, और अभी भी मशीन में शायद पड़े ही ना हो। तो जी फटाफट से बस मैं निचोड़ लूँगी कपड़े और उसके बाद करूँगी मैं इनको ड्राई। तो जी कपड़े वगैरह निचोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी के कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, उससे शैम्पू से ही धोए हैं। वाइट कपड़े हैं क्योंकि जो हमारे पास सर्फ है ना ब्लू कलर का है, और ये कलर जो है सर्फ वाला कलर भी जो है वो वाइट कपड़े में चढ़ता है, तो इसलिए मैंने इनके कपड़ों को भी शैम्पू से ही धो दिया अलग से। सारे कपड़े धो के अब मैंने निचोड़ दिए हैं और अब मैं सारों को ड्राई करूँगी। और ड्राई करने में भी ये है कि क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे तो मैं आधे आधे करके फैलाऊँगी। पहले मैं छोटे जो कपड़े हैं तीनों बच्चों के वो फैलाऊँगी छोटे छोटे, क्योंकि देखिए शाम के टाइम बड़े कपड़े तो फैला दिए कोई दिक्कत नहीं है बड़ों के कपड़े, लेकिन बच्चों के कपड़ों को फैलाते हुए थोड़ा सा डर लगता है। हमारे इधर तो शाम के टाइम बच्चों के कपड़े बाहर भी नहीं छोड़ते, तो मैंने सोचा मैं कहा चलिए जी पहले मैं बच्चों के कपड़े फैला दूंगी, उनके सूख जाएंगे, फिर बाद में मैं जो बड़े कपड़े हैं वो डाल दूंगी। तो देखिए बस यहाँ पे मैं फैलाने लगी हूँ छोटे कपड़े, और नए कपड़े थे बच्चों के भी, और अभी तो सिर्फ धुले हैं, अभी तो प्रेस का काम भी बहुत रह जाता है करने का, तो वो भी करनी है अभी तो चलिए पहले कपड़े फैला देती हूँ मैं। तो जी कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आई हूँ किचन में। बच्चे मांग रहे थे कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता मैंने बॉईल कर दिया था। और उसके बाद आज जो डार्क सॉस है, शेजवान चटनी वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं लहसुन प्याज का तड़का लगा के मसाले हल्दी मिर्च नमक डाल के और टमाटर भून दूँगी, और थोड़ा सा उसमें ऊपर से डाल दूँगी जो टोमेटो सॉस होता है वो, क्योंकि आज मेरे पास बाकी कोई सॉस नहीं थे, तो मैं कहा चलिए बच्चे मांग रहे थे तो इसी से काम चला देती हूँ। तो यहाँ पे सॉस डाल के मैं इसको फटाफट से फ्राई कर दूँगी, और बहुत जल्दी बन जाता है। मुझे तो कई बार तो इजी लगता है बनाना, लेकिन वही है कि बच्चों को अगर बाहर का ज़्यादा दूंगी तो वो नुकसान देगा, तो इसलिए बस मैं कभी कभार ही देती हूँ। मैगी भी मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, बहुत ही कम। कृष्णा का तो मज़ा आया रहता है, ये तो वहाँ पे जाके उधर आंसू के पास रोज़ ही खाता है करीब मैगी में। यहाँ पे तो मैं देती नहीं हूँ बच्चों को मैगी बना के। ऐसा नहीं है कि भाई ले नहीं सकते, लेकिन जब पता है कि कोई चीज़ ज़्यादा नुकसान दे रही तो फिर क्यों। और पास्ता वगैरह भी, मैक्रोनी पास्ता भी मैं इन्हें बहुत कम देती हूँ, महीने में 1 या 2 बार कभी बना के दे दिया, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए जी बस यहाँ पे हम तीनों खा रहे हैं, और पीहू के डैडी को कहीं जाना पड़ गया था तो वो नहीं आए थे, तो जब वो आएंगे उनके लिए रोटी मैं फिर बाद में बनाऊंगी। आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी मैंने उनके लिए जब वो आए, क्योंकि वो नहीं खाते ये वाली चीज़ें। तो जी उसके बाद खाना वगैरह खा के पीयू के डैडी लेट गए थे, मैं भी लेट गई थी, सारे ही लेट गए थे हम दोपहर को। तो उसके बाद वो चले गए थे, तो यहाँ पे छोटे कपड़े उतार के फिर ये जो बड़े कपड़े हैं ये मैं फैला रही हूँ। और अब तो दिन इतना बड़ा होता है, धूप भी इतनी तेज़ हो जाती है कि सूख जाते हैं। और आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जब मैं गेहूँ धोती हूँ तो वो कितने दिन में सूख जाते हैं। तो जी देखिए धूप अच्छी है तो 1 दिन की धूप में सूख जाते हैं। अब तो धूप अगर तेज़ है, और अगर नहीं तेज़ है तो 2-3 दिन की धूप आराम से लग जाती है। उसके बाद जी मैं आई हूँ किचन में। मलाई को मैंने दही लगा के रखा था रात, और ये मैंने मीशो से मंगवाया था, और आज मैं इसका यूज कर रही हूँ मलाई को फेंटने में, मक्खन निकालने के लिए, क्योंकि जो मेरा ब्लेंडर है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मलाई में डाल दिया है बर्फ़, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी है कि मलाई जो है वो पिघली रहती है, तो उसमें मैंने बर्फ़ डाल दिया है और इसको मैं कर रही हूँ, घुमा रही हूँ। और बहुत ही इजी हो गया इसमें, मतलब 5 मिनट के अंदर ही ये निकल गया। कुछ तो गर्मी ऐसी है कि एकदम से निकला ही रहता है, वैसे तो मक्खन में बताऊँ सही में तो, लेकिन इसमें बहुत ही आराम से हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। थोड़ी सी दिक्कत बस कहाँ आती है कि जब जो इसके पुर्जे से है उनको साफ़ करते हैं तब है, क्योंकि देखिए मक्खन है और ठंडे पानी में है तो वो चिपक सी जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी बस प्रॉब्लम आती है साफ़ करने में। अदरवाइज़ बहुत इजीली हो गया, और मक्खन फेंटने के लिए तो मुझे ये सही लगा।
आगे भी मैं इसी से ही करूँगी। दही वगैरह फेंटने के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मक्खन हमारा आ गया है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग पूछते हैं कि मैं मक्खन कैसे बनाती हूँ मलाई से, तो जी मलाई इकट्ठी की और उसमें जैसे मैं रात के टाइम लगा देती हूँ दही। जैसे हम दही जमाते हैं ना, तो मैं तो मक्खन मलाई में तो मैं ज़्यादा ही दही डालती हूँ जिससे कि वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो उसके बाद अगले दिन या तीसरे दिन जाके फिर मैं इसको बलोती हूँ, मतलब फेंटती हूँ जिससे कि वो अच्छी तरीके से जम जाए। तो जी देखिए बस यहाँ पे मक्खन हमारा निकल गया है अच्छे तरीके से और इसको मैं धो दूँगी। धो के इसको बस अब मैं रख दूँगी मेल्ट होने के लिए, क्योंकि पूरा नहीं पिघलाऊँगी, सिर्फ हल्का सा मेल्ट करूँगी और फिर इसको मैं रख दूँगी फ्रीज में, जिससे कि जो इसकी लस्सी है वो जम जाए। आज मैं इसको छोड़ दूँगी फ्रीज में ही, कल इसकी लस्सी जम जाएगी तो फिर मतलब घी जम जाएगा, तो फिर जो लस्सी है उसको निकाल के मैं घी गर्म कर दूँगी। उससे जो है घी पकने में टाइम बहुत कम लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जी मैं बर्तन करने लगी हूँ, क्योंकि घी के बर्तन हो गए थे तो चिपक जाते हैं। तो पहले मैंने गर्म पानी से उनको धोया, उसके बाद मैं सारे बर्तन मांज लूँगी। तो जी बर्तन वगैरह मेरे धुल गए हैं और अब मैं बना रही हूँ लड्डू मलाई से बेसन के। और तो मैं घी नहीं डालूँगी, वैसे तो मेरे पास मलाई जो है वो थोड़ी कम थी, तो आज मैं जो है घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं मलाई के साथ बना रही हूँ लड्डू। इसमें आपको करना क्या है कि जितना आपने बेसन लिया है उतनी ही मलाई ले लीजिए। आज बल्कि मलाई मेरे पास थोड़ी है तो 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है और 1 कटोरी से कम मेरे पास मलाई है। तो ज़रूरत लगेगी तो मैं फिर इसमें घी मिक्स कर लूँगी, नहीं तो सूखे सूखे से हो जाएंगे तो अच्छे नहीं होंगे। मीडियम आँच पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। 80% हमें इसको भूनना है, ज़्यादा डार्क मतलब जो कलर है इसका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। तो देखिए हमारा बेसन बहुत भुन गया है, 15-20 मिनट लगेंगे इसको ड्राई में, क्योंकि घी के साथ भुनने में टाइम लगता है, सूखे बेसन को भुनने में इतना टाइम नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दी है मलाई। तो जैसा कि मैंने बताया मलाई मेरे पास कम है थोड़ी सी, नहीं तो जितना आपका बेसन है इतनी आप मलाई लेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी होगी तो वो चल जाएगी। तो मलाई डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से भूनें कम से कम 5 मिनट के लिए, जिससे कि मलाई का जो कच्चापन है वो निकल जाए। क्योंकि आपको पता है कि मलाई दूध से उतारी है और दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप मलाई को अच्छे से भूनें जिससे कि दूध का जो कच्चापन है वो निकल जाए और हमारे लड्डू मतलब टिक सके, ख़राब ना हो। तो जैसा कि मैंने बताया था मलाई कम है तो मैंने घी डाल दिया है उसमें 1-1.5 चम्मच के लगभग। और देखिए बिना घी के जब हम भूनते हैं तो इस तरीके का कलर आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है शुगर, मतलब जो पाउडर शुगर है वो। मैंने इस बार मीठा थोड़ा सा कम रखा है, मैंने हर बार ज़्यादा रखती हूँ मैं, इस बार मैंने मीठा थोड़ा सा कम रखा है। तो चीनी मैं ऊपर ही डाल रही हूँ, जिससे कि देखिए यहाँ पे चीनी डालने के ऊपर 2 रीज़न है। पहला मलाई कम है, दूसरा चीनी जो है इसकी बाइंडिंग के लिए, क्योंकि मलाई कम होने की वजह से जो बाइंडिंग है वो थोड़ी सी हो नहीं पाती है। तो चीनी अगर हम ऊपर ही डाल देंगे तो मीठा मतलब डाल देंगे तो वो थोड़ा सा घुलेगा, तो बेसन के साथ बाइंडिंग बंध जाएगी उसकी, मतलब लड्डू बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने ऊपर ही डाल दी है मिठाई, बूरा डाल दिया है। उसके बाद इसको उतार के रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि ये जितना ठंडा होता रहेगा उतना ही ये सूखता जाएगा मिक्सचर हमारा, और इसके जो है लड्डू नहीं बंधेंगे। तो ये जब गर्म ही होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना हो कि आप इसको हाथ में पकड़ लें अच्छी तरीके से, तो तब आप इसके लड्डू बनाइए। ड्राई फ्रूट मैंने काट के डाल दिए हैं इसके। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपका जो मिक्सचर है थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें आप थोड़ा सा घी और डाल लीजिए, लेकिन लड्डू गरम गरम के ही बनाइए। जैसे जैसे बेसन ठंडा होता जाएगा लड्डू सख्त होते चले जाएंगे और बिल्कुल बाइंडिंग हो जाएगी बहुत अच्छे से। और इनका टेस्ट मैं आपको बताऊं, घी के जो बेसन के लड्डू हम बनाते हैं उनसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। तो कृष्णा कई दिनों से मांग रहा, जब मैंने पहले बेसन के लड्डू बनाए थे ना, वो तब से मांग रहा कि मम्मा लड्डू है लड्डू है। तो मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़े से ही बना रही। मैं कहा चलो जब मलाई ज़्यादा सी होगी तो मैं फिर ज़्यादा से बना लूँगी। सेम इसी तरीके से हम आटे के लड्डू भी बना सकते हैं कि बेसन की जगह आटा ले लीजिए। तो बस देखिए फटाफट से मैं लड्डू बना दूंगी। और देखिए मैं मतलब थक तो जाती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे मेरे से कुछ मांगते हैं तो मेरे पे फिर मना नहीं होती, भले ही मुझे कितनी भी थकान हो रही हो, कितनी भी दिक्कत हो रही हो। कई बार हो जाता है कि मैं मना कर देती हूँ, लेकिन फिर जब बच्चों का मूड सा ख़राब हो जाए ना तो फिर दुख सा हुआ है। और ये मतलब ऐसी चीज़ भी नहीं है कि भाई जो अनहेल्दी है, अपने बच्चों के लिए घर की बनी मिठाई फूड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं।
तो जी देखिए मिठाई मेरी हो गई है तैयार। उसके बाद मैं लगा रही हूँ दिया। तो यहाँ पे दिया लगाने से पहले मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई सी कर रही हूँ। उसके बाद मैं लगाऊंगी दिया और कान्हा जी हर को भोग भी लगा दूंगी। लड्डू बनाए थे। तो आज का जो दिन है सच में बहुत ज़्यादा काम था, कपड़ों का ही पूरा दिन मेरे काम नहीं निपटा। और इतना करने के बाद भी कपड़े जो हैं वो प्रेस करने अभी रह रहे हैं, क्योंकि बाहर जो मैंने कपड़े फैलाए थे बड़े, वो थोड़ा लेट ही फैलाए थे, उनको सूखने में टाइम लगेगा। तो मैं कहा चलिए जी कोई बात नहीं। तो आज मेरी कमर टूट गई बिल्कुल धोबी घाट को धोते धोते। तो जी चलिए बस फिर आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपना साथ सपोर्ट प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।